मैं 26 ईयर्स की हूँ, बट ट्रस्ट मी, मुझे लगता है कि मैं बुढ़ी हो ही चुकी हूँ, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये जेंजी के नए नए जो टर्म्स ये लोग लेके आ रहे हैं। भाई हमारे टाइम में ना बहुत सिंपल था। डू यू लव मी? येस आई लव यू। डू यू वांट टू बी माय गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड? येस और नो। रिलेशनशिप वर्कआउट किया तो गुड, नहीं वर्कआउट किया तो खत्म। और अभी रिलेशनशिप को समझने से ज्यादा उसका जो स्टेटस है वही समझने में आधा मेरा दिमाग खराब हो जाता है। बेंचिंग है, सिचुएशनशिप है, ब्रेड क्रम्बिंग है, घोस्टिंग है, रेड फ्लैग, ओ बाप रे बाप, इतने सारे टर्म एक सिंपल चीज के लिए कि डू यू वांट टू बी माय गर्लफ्रेंड? यस और नो। डू यू वांट टू बी माय बॉयफ्रेंड? इतने सारे टैग्स, इतने सारे सिचुएशंस, इतने सारे उसके डेफिनेशंस, बाप रे बाप। मुझे याद है कुछ दिन पहले मैंने अपने जूनियर को मैंने टेक्स्ट किया था कि हे व्हाट्सअप, हाउ इज योर लाइफ गोइंग। एंड जब मैंने उसको अपना रिलेशनशिप स्टेटस पूछा कि व्हाट्स योर रिलेशनशिप स्टेटस, उसने मुझे रिप्लाई दिया, दी पता है, आई एम सॉफ्ट लॉन्चिंग हिम। ट्रस्ट मी, मुझे नहीं समझ में व्हाट इज सॉफ्ट लॉन्चिंग। मैंने उसको पूछा भी कि व्हाट इज सॉफ्ट लॉन्चिंग, क्या मतलब क्या लॉन्च होने वाला है। एंड शी लाफ्ड एट मी, दी आपको नहीं पता आप क्या हो, आप इस जमाने से नहीं हो ना। आई एम लाइक कि नो। फिर मैंने अपने एक दूसरे जूनियर से मैंने पूछा कि लाइक हाउ इज योर लाइफ गोइंग एंड एवरीथिंग। उसने मुझे डायरेक्टली बोल दिया, दीदी आई हैव घोस्टेड ऑल माय पार्टनर्स एंड एवरीथिंग, आई डोंट वांट टू टॉक टू देम। एंड आई एम लाइक, घोस्टेड मतलब भूत से कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा। एंड शी अगेन ऑल्सो लाइक कि दी आपको घोस्टेड का मतलब ही नहीं पता, मतलब क्या हो आप। एंड मुझे इतना मतलब गंदा लगा कि भाई क्या मैं इतनी पुरानी हो चुकी हूँ कि मुझे एक का भी मतलब नहीं पता, क्योंकि सच में मुझे नहीं पता इन टर्म्स के बारे में। और फिर जाके मैंने रिसर्च किया एंड आज का वीडियो कंप्लीटली उसी बारे में है। तो चलो जेनजी के जो नए डेटिंग टर्म्स है उसको डिकोड करते हैं, बट उसके पहले हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आना, और अगर आप इस चैनल में नए हो सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन। जो भी आपके थॉट्स है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, फ्री ऑफ कॉस्ट है प्लीज। मैंने एक नया चीज सीखा है, क्लॉक इट कर दो प्लीज जस्ट प्रेस द सब्सक्राइब बटन। एंड यस, नाउ लेट्स स्टार्ट एंड लर्न सम जेनजी डेटिंग वर्जन्स। सो रिसर्च करके फर्स्ट जो मैंने चीज निकाला है वो है टॉकिंग स्टेज। एंड जब मैंने उसके बारे में थोड़ा सा और इन डिटेल पढ़ा तो मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था। मतलब जब मैं बोलूंगी व्हाट इज एक्चुअली इट इज ऑल अबाउट, आपका भी रिएक्शन नहीं आएगा। सो बेसिकली टॉकिंग स्टेज इज ऑल अबाउट दो बंदे, मतलब एज लाइक टू इंडिविजुअल्स हु आर ट्राइंग टू फॉल इन लव, इमोशंस है, सब कुछ है। वो लोग डेली बात कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, सब कुछ हो रहा है, डेली कॉल्स हो रहे हैं, एवरीथिंग जो एक रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में होता है। बट दे आर नॉट कमिटेड, दे आर जस्ट टॉकिंग। मतलब भाई सब कुछ तुम लोग डिस्कस कर रहे हो, क्या खा रहे हो, कब नहा रहे हो, कब सो रहे हो, कि भिंडी में कितना ये है, आलू में कितना वो है, कौन सा चीज बनाए घर में, मम्मी ने क्या बोला, पूरे खानदान ने क्या, एवरीथिंग इज बीइंग डिस्कस्ड। एवरी डे कॉल मैंडेटरी है, एवरी डे मैसेज मैंडेटरी है, एवरी डे का गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सब कुछ चाहिए। कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, सब कुछ है। बट फिर भी वी आर जस्ट इन अ टॉकिंग स्टेज। लाइक वाई टॉकिंग स्टेज से आगे बढ़ो ना भाई। ये कौन सा नया लाइक एडिशन है कि सिर्फ टॉकिंग स्टेज में ही रहेंगे, सब कुछ बात करेंगे, मन के इमोशंस एंड एवरीथिंग हम लोग बात करेंगे, बस सिर्फ टॉकिंग स्टेज में। दूसरा जो मैंने वर्ड बहुत ही ज्यादा ढूंढ ढूंढ के मैंने निकाला है वो है घोस्टिंग। नहीं, अगर आप लोग मेरी तरह हो एकदम डम्ब, एकदम नूब कि घोस्टिंग मतलब कुछ पैरानॉर्मल, ऐसा नहीं। ये एक दूसरा कीड़ा है। इसका मतलब बहुत सिंपल है, आप किसी के साथ डेली बात कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट अचानक से आपके अंदर की आत्मा ऐसे जागती है, नहीं रियलाइज की मुझे ना ये इंसान से वो वाइब नहीं आ रहा है, 3 हफ्ता हो चुका है ना, आई फाइंड हिम और हर वेरी बोरिंग, सो लेट्स घोस्ट दैट पर्सन। घोस्ट मतलब धीरे धीरे आप उनके मैसेजेस का रिप्लाई करना बंद कर देते हो, कॉल्स का आंसर नहीं करते हो, मीट करने के लिए बोलो तो आप ना कर देते हो, एंड इवेंचुअली जो अच्छा खासा एक एफर्ट देके 3 महीने, 4 महीने, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते जो अपने एक चीज किसी को अगर आपने एक्सपेक्टेशन दिया है, होप दिया है, उसको आप पूरा खत्म कर रहे हो। आप धीरे 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 अपने आप को उस चीज से हटा रहे हो बिना उस पर्सन को बताए कि ठीक है आई एम नॉट फीलिंग द सेम वाइब फ्रॉम यू एनी मोर, मेरा हो चुका है। सो यस, दैट इज घोस्टिंग। धीरे धीरे किसी को बाय बाय ऐसे बोलना। अब जो तीसरा वाला है, मुझे पता नहीं किसने इन्वेंट किया है, पर जिसने भी किया है ना भाई,
बहुत ही ज्यादा घटिया है, वो है बेंचिंग। बेंचिंग का मतलब है आप किसी को अपने लाइफ में सिर्फ एज एन ऑप्शन रख रहे हो, कि जब भी आपका मन करे आप उनको जाके टेक्स्ट करो, अच्छी अच्छी बातें करो, सब कुछ करो, बट जब आपका मूड नहीं है आप बात नहीं कर रहे हो, यू आर गोइंग आउट विद अदर पीपल एज वेल, बट वो जो बंदा है या फिर जो बंदी है, दैट पर्सन इज केप्ट एज एन ऑप्शन। सो दैट इज व्हाट बेंचिंग इज अबाउट। मुझे समझ में नहीं आ रही है कौन सा बेंच है और लोग यहाँ पे क्यों ही बैठ रहे हैं, क्यों उठ के नहीं जा रहे हैं। अब जो चौथा वाला जो टर्म है वो है लव बॉम्बिंग। सुनने में आहा लव, ऐसे पटाखे फूटेंगे नहीं, इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान एकदम स्टार्टिंग के फेज से ही आपसे इतना ज्यादा लीच की तरह चिपक जाएगा कि आपको भी समझ नहीं आएगा कि भाई ये हो क्या रहा है, क्या खाया, यहाँ पे जाओगे वहां पे जाओगे, यू आर माई फॉर एवर, मैं ही तुम्हारा जीवन साथी हूँ, जन्म जन्म का साथ, जन्मों का साथी हूँ। उसको कहते हैं लव बॉम्बिंग, व्हेन अ पर्सन डज ओवर डज द थिंग्स which are not supposed to be done in the very first stage. अब जो पांचवा वाला पॉइंट है वो तो आई थिंक अभी इस करेंट सिनेरियो है या फिर इस करेंट जनरेशन का एक ऑफिशियल टैगलाइन बन चुका है, रेड फ्लैग अलर्ट या फिर रेड फ्लैग। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक इंसान के अंदर इतने ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स हो जाए कि वो बंदा रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। सपोज फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा या फिर बंदी कॉन्स्टेंटली अपने एक्स के पास जा रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, आपको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं कर रहा है, ईगो, एटीट्यूड, मतलब जो एक इंसान के अंदर नेगेटिव पॉइंट्स थोड़े से कम होने चाहिए वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है, तो उसको कहते हैं रेड फ्लैग। एंड उसको हम कहते हैं स्टे अवे फ्रॉम अस, उसको कहते हैं रेड फ्लैग। क्लियरली मतलब अ नेगेटिव पर्सन। चौथा है रेड फ्लैग का ऑपोजिट ग्रीन फ्लैग। इसका मतलब है जो रेड फ्लैग है उसका पूरा विपरीत या फिर पूरा ऑपोजिट। एक पर्सन आपको प्रोमिसेस देता है, आपके साथ हमेशा रहता है, आपको घोस्ट नहीं कर देता है, आपको हमेशा टाइम से रिप्लाई देता है, मैच्योर्ड है, अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ है, तो क्लियरली रेड फ्लैग का ऑपोजिट है ग्रीन फ्लैग। मतलब एक बेहतर इंसान, एक बहुत अच्छा इंसान। सातवां है ICK। अब मुझे इसका फुल फॉर्म मत पूछना, मुझे नहीं पता। ICK इज बेसिकली व्हेन यू आर कंप्लीटली इन लव विद समवन, रिलेशनशिप अच्छा खासा चल रहा है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, यू फाइंड परफेक्शन इन एवरीथिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, देन सडनली ब्रेन का जो कीड़ा है या फिर ब्रेन का जो फंक्शन है वो ऐसे ट्रिंग ऐसा होता है, एंड देन यू रियलाइज कि ओ नो, आई नो मोर फील अट्रैक्टेड यार, मुझे नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो पाएगा, सो या बाय, उसको कहते हैं। आठवां वाला आई थिंक आप सभी ने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, सिचुएशनशिप। ये एक बहुत सिंपल चीज है, इसमें दो लोग रिलेशनशिप वाला कमिटमेंट नहीं देते बट रिलेशनशिप वाला हर एक चीज करते हैं, जेलेसी है, फाइटिंग है, पॉजिटिवनेस, केयरिंग, सब कुछ है, बट जब कमिटमेंट की बात करो, नहीं यार हम लोग का सिचुएशनशिप चल रहा है, वी आर स्टिल डिसाइडिंग राइट, कि हम लोग को क्या करना चाहिए, तो हम लोग कमिटमेंट नहीं देंगे बट विल डू एवरीथिंग व्हाट अ नॉर्मल कपल डज। नौवा पॉइंट है ऑर्बिटिंग। अब इसको प्लीज कोई साइंटिफिक टर्म के साथ मत समझो क्योंकि ये कोई भी लॉजिक वाला है ही नहीं। ऑर्बिटिंग इज बेसिकली कि कोई भी इंसान आपको डायरेक्टली आपसे बात नहीं करता या फिर डायरेक्टली आपको अप्रोच नहीं करता है, वो क्या करता है, वो आपके इंस्टाग्राम के स्टोरीज, आपके व्हाट्सएप के स्टोरीज, आपके ऐसे से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन वो आपके अराउंड जो हो रहा है वो सब कुछ नोटिस कर रहा है, वो आपको स्टॉक कर रहा है, बट वो डायरेक्टली आके आपसे वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। मतलब बेसिकली एक बहुत ही ज्यादा वेल्ला इंसान। 10वां है सॉफ्ट लॉन्च, जो मुझे उस टाइम पे समझ में नहीं आया, फिर मैंने पढ़ा उसके बारे में। तो बेसिकली सॉफ्ट लॉन्चेस जो हम नॉर्मली एक्टर्स या फिर एक्ट्रेस के जो इंस्टाग्राम फीड में देखते हैं बिफोर दे गेट मैरिड, इट इज बेसिकली शेयरिंग बिट्स एंड बाइट्स की ऐसे हाथ पकड़े हैं बट नॉट द फेस, ऐसे कॉफी डेट्स पे जा रहे हैं, 2 कप्स है बट यू नॉट शोइंग द फेस ऑफ योर पार्टनर। मतलब बेसिकली लोगों को थोड़ा थोड़ा ऐसे हिंट देना कि मैं किसी के साथ मतलब शायद से हूं, आप लोग गेस करो, मैं ऐसे सॉफ्ट लॉन्च करती रहूंगी, कभी एक डेट पे ऐसे हाथ पकड़े हुए, कभी साथ मूवी देखते हुए क्योंकि 2 पॉपकॉर्न के बकेट है, वैसा टाइप। अगर सॉफ्ट लॉन्च की बात करें तो हार्ड लॉन्च। हार्ड लॉन्च मतलब ऑल ऑफ अ सडन यू गेट टू सी 2 पीपल आर इन अ रिलेशनशिप एंड दे आर लाइक कि माइन फॉर एवर, स्टे फॉर एवर, ये सब। एंड जब आप पूछते हो कि ये कब हुआ, दे आर लाइक कि वी आर डेटिंग फॉर द लास्ट 8 मंथ्स, तुमको पता ही नहीं। ओ माय गॉड, मतलब सडनली सब कुछ एक साथ ऐसे ड्रॉप कर देंगे कि लो हम लोग तो रिलेशनशिप में है, तुमको पता ही नहीं था। ये है हार्ड लॉन्च, एकदम डायरेक्टली बोल देंगे, और कब बोलेंगे वो नहीं पता, बट जब बोलेंगे एकदम सब कुछ एकदम ओपन हो जाएगा, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में नहीं।
अभी इतने सारे पॉइंट्स में एक चीज तो भाई क्लियर हो गया कि आप रिलेशनशिप में आपको कितना भी बोला जाए कि आपको कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, आपको यू हैव टू बी अ वेरी गुड पार्टनर, ये सब, बट बेसिकली यू नीड अ प्रॉपर जेनजी डिक्शनरी टू अंडरस्टैंड कि आप एग्जैक्टली मतलब रिलेशनशिप के कौन से स्टेटस में हो, आपके पार्टनर ने आपको कौन से स्टेटस में या फिर कौन से कैटेगरी में से फेंक दिया है. यू रियली नीड अ जेनजी मतलब डिक्शनरी. इवन आई थिंक आई ऑल्सो डू विथ उम्र के साथ मेरी बुद्धि ऐसे भ्रष्ट हो चुकी है, मुझे नहीं समझ में आता था ये सब, पर मैंने पढ़ाई कर लिया है. आई थिंक आप लोग भी थोड़ा सा कर लो, क्योंकि आप लोग को भी फिर समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली इस दुनिया में हो क्या रहा है. सो यस, दैट्स इट फॉर ऑल. आई रियली होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, एंड अगर जेन्युइनली अच्छा लगा है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन. जो भी आपके थॉट्स है नेगेटिव या पॉजिटिव, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो. शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 सेकंड लगते हैं. अंटिल देन, लव यू ऑल. पीस आउट.